जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अर्थात विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो विस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं, हम दो टाइप से पढ़ने वाले हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब पहले हम एकल विस्थापन के बारे में जानेंगे कि विस्थापन आखिर होता क्या है, फिर हम जानेंगे द्विविस्थापन क्या होता है। ठीक है। अब सबसे पहली मेन मुद्दा तो यही होता है कि हम जाने कि विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इन्होंने क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे दो उदाहरण देख सकते हैं। आपको यहाँ पे दो चित्र शो हो गए। एक पिक्चर में क्या है, आपको साइकिल है और दो बॉयज़ हैं, और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं एक कार के लिए दो बॉयज़ झगड़ा कर रहे हैं। अब यहाँ से हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब मान के चलिए आप, ये यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक साइकिल पर बैठे हैं। अब ये जो पहला बच्चा है ये रहा और सेकंड बच्चा ये रहा। अब इस स्थिति में क्या हो रहा है, जो पहला बच्चा है अभी ये साइकिल चला रहा है। अब कुछ दूर तक ये साइकिल चलाएगा, ठीक है, और कुछ दूर चलाने के बाद में ये सेकंड वाला बच्चा पहले वाले बच्चे को रिप्लेस करेगा इसके स्थान से कि एक काम करो, आप पीछे आओ, अब साइकिल कौन? मैं चलाऊँगा। तो साइकिल कौन? साइकिल तेरा भाई चलाएगा। तो इसने क्या है, अभी जो पीछे खड़ा था पीछे होगा, पहले वाला पीछे हो जाएगा खड़ा, और जो सेकंड वाला बच्चा है ये अब साइकिल चलाएगा। तो सेकंड वाले बच्चे ने क्या है, फर्स्ट वाले बच्चे को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, यानी इसका विस्थापन कर दिया। एक उदाहरण तो ये हो गया विस्थापन का। दूसरा आप ऐसे मान के चलिए, आप यहाँ पे दो बच्चों को और देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कार है, एक कार के लिए दो बच्चे झगड़ रहे हैं। मान के चलिए आप यहाँ पे अगर पिक्चर को अगर अच्छे से देखें तो ये बच्चा है रो रहा है, ठीक है। क्यों रो रहा है? क्योंकि इसके पास एक कार थी, ठीक है, वो कार इस बच्चे ने छीन ली। तो क्या किया इसने, इस कार का डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन कर दिया और अपने पास रख लिया, ठीक है। यहाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन क्या होता है। विस्थापन होता है कोई भी वस्तु को किसी और से छीन लेना। नॉर्मल भाषा में हम यही कह सकते हैं कि किसी और की वस्तु को हमने उससे छीन लिया, मतलब हमने उससे विस्थापित कर दिया। इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और ये कहाँ पर हम देख सकते हैं, कहाँ होगी और कहाँ पे नहीं होगी। मान के चलिए यहाँ पे ए हमारे पास में ए है, ठीक है, और ए के पास में ये जो है एक छोटा सा गिफ्ट है। गिफ्ट मान के चलिए एक साइकिल मान के चलिए आप, ठीक है। ये क्या है, ए के पास में है साइकिल, ठीक है। अब ए के पास में है अगर साइकिल, अब दूसरी स्थिति में आप देखिए कि यहाँ पे एक और है बंदा, वो है बी, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन आपको समझने की ज़रूरत है। जो ए है, एक जो लड़का है कमज़ोर लड़का है, ठीक है, ऐसा ये कमज़ोर बालक है, तो ज़्यादा हष्ट-पुष्ट नहीं है शरीर से, जबकि जो बी है, बी बलशाली है, ठीक है, मतलब इसके पास बहुत सारी ताकत है, स्ट्रॉन्ग बॉय है। अब ये साइकिल कौन किसकी साइकिल है? ए की साइकिल है इसकी, लेकिन बी को ये पसंद आ गई, इसको चलाने के लिए चाहिए, तो ये ए को धक्का देकर उसकी साइकिल छीन लेगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये जो साइकिल है, साइकिल किसके पास में आ जाएगी? ये साइकिल जो है बी के पास में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम साइकिल देख लेते हैं, ये साइकिल किसके पास में आ गई? बी के पास में। अब जो ए बचा वो अकेला बेचारा वापस अकेला रह गया। तो ये हो गई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हमने क्या देखा, एक स्ट्रॉन्ग बॉय था, उसने जो कमज़ोर बॉय था, वीक बॉय था, उससे साइकिल छीन ली, मतलब उसके साइकिल का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, विस्थापन कर दिया, और साइकिल को अपने पास रख लिया, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात, हम दो रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं। एक है हमारे पास में CuSO4 प्लस Fe, इसकी रिएक्शन होती है FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं FeSO4 प्लस Cu इजिकल टू CuSO4 प्लस
Fe। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आप दो रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन फर्स्ट है और ये रिएक्शन सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली रिएक्शन में आप देखेंगे, पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहली रिएक्शन में कॉपर सल्फेट है, CuS4 को हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, Fe का मतलब होता है आयरन। जो आयरन है, आयरन कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करता है और सल्फेट लेता है। क्या बनाते हैं हम, फेरस सल्फेट ये बना लेता है, ठीक है, और कॉपर को छोड़ देता है। वहीं दूसरी रिएक्शन में हम देख रहे हैं कॉपर आयरन को रिप्लेस कर रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। पहली रिएक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन सेकंड जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, तो वो आप देखेंगे पिछले उदाहरण की सहायता से। हमने क्या बोला था, यहाँ पे बी हमारे पास में स्ट्रॉन्ग था और ए हमारे पास में वीक था। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आयरन जो है हमारे पास में Fe ये स्ट्रॉन्ग है और Cu के साथ वीक है, तो ये वीक को हटा सकता है। लेकिन अब Cu तो हमारे पास में वीक है और आयरन स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वीक स्ट्रॉन्ग को हटा सकता है, बिल्कुल नहीं हटा सकता। इसलिए ये सेकंड वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन बन रही होगी कि हम कैसे जानेंगे किसी भी रिएक्शन में कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन है, वो है हमारे पास में, क्या है हमारे पास में है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। ये सीरीज हमें सहायता करती है कि कौन ज़्यादा ताकतवर होगा, यानी कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन ज़्यादा वीक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वह वीक को रिप्लेस कर देगा, उसकी जो भी पास में होगा वो अपने पास में रख लेगा। अब हम कैसे समझेंगे इस सीरीज में कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। आप अगर ये सीरीज देखेंगे तो आप देखेंगे पोटेशियम से स्टार्ट है और यहाँ पे गोल्ड तक आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम जो है, जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की ओर आएंगे, ये रिएक्टिविटी जो है कम होती जाएगी। रिएक्टिविटी कम होने का मतलब है कि जो आप यहाँ पे एलिमेंट देख रहे हैं वो कमज़ोर होते आएंगे। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब यहाँ से आपको बात समझने की ये है कि अगर दो कोई भी दी हैं, जैसे यहाँ पे आप एक जिंक ले लेते हैं और यहाँ से आप एक ले लेते हैं कॉपर, ये दोनों अगर साथ में हैं तो जो ऊपर है जिंक वह कॉपर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देगा, लेकिन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकती। एल्यूमिनियम जिंक को रिप्लेस कर देगी, आयरन को कर देगी, टिन को कर देगी, लेड को कर देगी, क्योंकि जो ये नीचे है, जो भी नीचे होगा वह वीक होगा और जो ऊपर होगा स्ट्रॉन्ग होगा। इसको गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अब दूसरी समस्या यहाँ पर यह आती है कि रिएक्टिविटी सीरीज को हम याद कैसे करें, क्योंकि ये तो इतनी कठिन है याद करें। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, आप उससे याद कर सकते हैं। एक छोटी सी है लाइन, आप याद रख सकते हैं, तो रखिए, काशी नाथ का माली, ठीक है, आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। आप इस लाइन को याद रखिए, इसके बाद में आप ये एक्टिविटी सीरीज कर देंगे। आप जो काशी देख रहे हैं, काशी से याद रखिए के, और के सिंबल करता है किसको, पोटेशियम। नाथ को याद रखिए Na, Na क्या करता है, डिनोट सोडियम को। फिर के मतलब कैल्शियम, माली से Mg, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। आलू मतलब Al का मतलब एल्यूमिनियम। जरा यानी Zn का मतलब होता है जिंक। फी के यानी फेरस, फेरस का मतलब होता है आयरन। पकाता यानी Pb का मतलब होता है लेड, और है का मतलब होता है हाइड्रोजन। बाकी चार एलिमेंट हैं, इसके आप नाम याद रखिए, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो आप क्या बोलेंगे, काशीनाथ का आलू, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। यहाँ आप ये समझ चुके होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। देखिए, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये आप अगर समझें तो बिल्कुल सिंगल डिस्प्लेसमेंट से एक कदम आगे का है। यहाँ पे आप देख रहे थे, जैसे यहाँ पे है CuSO4, ठीक है, और यहाँ पे है FeOH का होल ट्वाइस।
अब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए क्या करेगा, जो आयरन है आयरन इसको रिप्लेस कर देगा और साथ में जोड़ लेगा FeSO4 को, FeSO4 को, और प्लस अब इसके पास कुछ नहीं बचा तो ये इसके प्रोडक्ट के साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा CuOH का होल ट्वाइस। बाकी अगर आप इसको याद करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये आयनों का एक्सचेंज होता है। जैसे मान के चलिए आपके पास में CuSO4 जो है ये फर्स्ट है हमारे पास में रिएक्टेंट और FeOH का होल ट्वाइस सेकंड रिएक्टेंट है। अब अगर आप देखें Cu ये प्लस चार्ज होता है इस पर और ये इस पर कैसा होता है माइनस, Fe प्लस होता है OH पे कैसा होता है माइनस। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज की रिएक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, जो Fe प्लस है इसके आयन को लेकर चला जाएगा और जो Cu है प्लस ये इसके आयन को लेकर चले जाएगा और अपने अपने सेपरेट करके बना लेंगे। ठीक, अब इन रिएक्शन को हम थोड़ा देख लेते हैं मेनली से ये होती कैसी हैं। जैसे आप एक रिएक्शन को देखते हैं, आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कैसा है नीला है। ठीक है, आप अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ये जो आयरन के रूप में हमने एक कील को इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब कुछ देर तक इसमें कील पड़ी रहेगी तो ये कील जो है, कील का जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के ब्लेंड में से कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और कॉपर कहाँ पे, इस पे कील पे जाएगा और जो आयरन है वह सॉल्यूशन में घुल जाएगा। तो हमारे पास में क्या है, आयरन था अलग से, ठीक है, और कॉपर सल्फेट के ब्लेंड में हमने उसको डाला था, तो यहाँ पे इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट बना लिया है। अब जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे आपको पास में दो जार दिख रहे होंगे। एक जो जार है यहाँ पे NaOH भरा होता है एक जार में और दूसरे जार में CuSO4 भरा होता है, CuSO4। इसको आप अभी देखे थे कि इसका नाल कैसा था, नीला था। ठीक है, अब इन दोनों जार का मिक्स कर रहे हैं हम। ठीक है, एक जार में हमने मिक्स कर लिया तो यहाँ पे दो रिएक्शन होगी। क्या होंगी, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं नीचे देखिए, यहाँ पे सोडियम प्लस है ये माइनस है और ये प्लस और ये माइनस है। हमने बोला इसको डबल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप कह सकते हैं कि आयन एक्सचेंज हो रहा है, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सोडियम प्लस है तो ये इसके माइनस को निकल गया। ठीक है, ये बन गया आपके पास में, और जो कॉपर प्लस है वह OH माइनस आयन को लेकर निकल गया तो ये बन गया। तो हमारे पास में दो प्रोडक्ट बन गए, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड और दूसरा सोडियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ आपको ये रिएक्शन आसानी से समझ आ गई होंगी। बाकी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप की लिंक है, आप वहाँ पे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, किसकी डेफिनेशन कैसी लिखनी है। बाकी हमारा समझाने का था तो हमने यहाँ पे समझा दिया। अब हम ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे वही चीज़ लिखें और आपको पढ़ दें, तो क्या मतलब आपका पढ़ने का। इसलिए आप जो पढ़ने का मटेरियल है वो आप व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी समझाने का जो भी मटेरियल होगा वह आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, जय हिंद।